मुनाल सिर्फ इस्लामाबादियों के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बड़ी फेवरेट जगह और शायद कोई ऐसी जगह जो रिसेंट टाइम में बनी हो और पूरा पाकिस्तान उसको जानता हो, तो उसमें जो है हमारे पास मुनाल ही था। मुनाल को पूरा पाकिस्तान जानता था, फिर मुनाल बंद हो गया, बड़े लोगों को टेंशन भी हुई कि मुनाल बंद हो गया। तो हम जब मुनाल जाते थे तो हम सोचते थे कि यार यहाँ पे बंदा खाना पीना करने तो आता है, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम हो कि यहाँ पे रिहाइश हो सके, बंदा यहाँ पे रह सके। खैर हम सोचते ही थे, लेकिन अब ये चीज़ जो है हकीकत बन चुकी है। इस टाइम हम खड़े हुए हैं जी शक्करपड़ियाँ नीचे। ये हाथी आपने देखा होगा, किधर गया हाथी? हाँ वो खड़ा है हाथी। ये जो है जब आप जाते हैं मुनाल तो ये शुरू में आता होता था। तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक सोसाइटी है, उसका नाम है पाइन सिटी। तो वहाँ पे कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 10 कनाल, जितना भी आप एरिया कहें उतने एरिया का आपको वहाँ पे प्लॉट हम दिखाएंगे। उस पर फार्म हाउसेस बन सकते हैं, क्या है वहाँ पे, तो वो जाके हम दिखाते हैं। रास्ते में हम आपको दिखाते हैं थोड़ी सी लोकेशन कि हम कहाँ से होते हुए जाते हैं, ताकि आपको लैंडस्केप पता चले कि हम आखिर जा किस जगह पे। असद भाई, हम F6 जू के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ से हम अपना जो है ना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स पाइन सिटी। तो आप आगे दिखाएं व्यू लोगों को। चलेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाह है। ये तो हम चढ़ गए इस टाइम मुनाल वाली रोड पे। अभी ये रोड पे हम सीधा जाते हैं तो मुनाल तक तो लोगों को ज़्यादातर पता ही है मुनाल कहाँ है। तो वहाँ पे पहुँच के फिर हम दिखाते हैं वहाँ से आगे की क्या पोजीशन है वहाँ से। ये जी हम पहुँच गए मुनाल। यहाँ पे हुआ करता था मुनाल रेस्टोरेंट, ही नीचे देख सकते हैं आप व्यू सारा। बादल हमसे फिर से नज़दीक आए हुए हैं, बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। और यहाँ पे हुआ करता था मुनाल रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे जाके मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। ये जी गोकीना गांव नीचे मुनाल पे ही खड़े हुए हैं हम इस टाइम। यहाँ पे आबादी है, नीचे लोग रह रहे हैं, पानी का चश्मा है। और ये सामने जो पहाड़ है जिसके ऊपर ये दरख्त लगे हुए नज़र आ रहे हैं, इसके पार है पाइन सिटी। रास्ते में थोड़ी सी दुकानें आती हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं, पीर सुहावा रिजॉर्ट। ये छोटे छोटे से दुकानें बनी हैं। पीर सुहावा आ गया ये, और इससे थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे तो डायनो वैली आ जाएगी। देखें यहाँ पे मस्जिद और दुकानें, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स सब मिल जाता है आपको। और यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं जी सुबह KPK में। KPK हरिपुर डिस्ट्रिक्ट एंटर हो रहे हैं हम। डायनो वैली का बोर्ड लगा हुआ है, आगे जाके डायनो वैली यहाँ पे आ जाएगा। मार्शला रेस्टोरेंट आ गया। कोयटा टी स्पॉट यहाँ पे भी मिल जाता है आपको। पहुंच गए हम डायनो वैली। डायनो वैली भी बहुत सारे लोग आजकल जो यहाँ के इस्लामाबाद के और गिरदोनवा के वाकिट वगैरह के लोग हैं, वो तो यहाँ पे बहुत आ रहे हैं आजकल। पता नहीं बाकी पाकिस्तान वालों को अभी तक इस जगह की भनक पड़ी है या नहीं, लेकिन ये जगह भी बहुत मशहूर होती जा रही है। मुनाल राइट नाउ यहाँ पे भी है। हाँ, यहाँ पे भी एक मुनाल बल्कि बन चुका है। ये देखें जी क्या खूबसूरत व्यू है। ये डायनो वैली में आप अपने बच्चों को ला सकते हैं। यहाँ पे डायनासोर्स को रिवाइव किया गया है, नकली डायनासोर्स। प्ले एरिया है बच्चों के लिए बड़ा अच्छा। हाँ जी। फिर आप डाइनिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। मुनाल ने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया है। ये जी डायनो वैली की एंट्रेंस है। तो पाइन सिटी से जो है डायनो वैली, ये आपका तकरीबन 5 से 4 किलोमीटर है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आप लोकेशंस पे आएँ तो आप डायनो वैली विजिट कर सकते हैं। ये है जी संगड़ा बाज़ार। ये हाईलैंड का बोर्ड आ गया सामने। हाईलैंड से पाइन सिटी 3 किलोमीटर है।
प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये अयूब खान साहब की है। अयूब खान साहब वो हैं जो इस्लामाबाद का नक्शा बनाने वालों में से हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद का नक्शा बनाया। अब उन्हीं की फैमिली में से लोग इस एरिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये बात बताने का मकसद आपको ये है कि ये बहुत स्मार्ट लोग हैं, बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं ये। अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, तो कोई तो बात है। आज तो यहाँ पे फिर आपको जगहें मिल रही हैं और बहुत ही मुनासिब रेट पे मिल रही हैं। आज से शायद 5-10 साल बाद ना तो यहाँ पे आपको कुछ मिले, और जब मिले भी तो वो नीचे इस्लामाबाद के F6 F7 सेक्टर से महंगी जगह यहाँ पर होगी इन फ्यूचर में। ये जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, ये और ये जो घर शर बने हुए नज़र आ रहे हैं सारे, ये सारी पाइन सिटी की डेवलपमेंट हुई हुई है। वो जो रोड जा रहा है हम इसको पकड़ते हुए, वहाँ एंट्रेंस है पाइन सिटी की, वहाँ हम इंटर हो जाएंगे और फिर यहाँ से हम उस साइड को उतर के यहाँ से वापस हम वो जो आपको हमने रास्ते में गांव दिखाया था, क्या नाम था उसका, गोकीना पहुँचेंगे। ये जी हम यहाँ से इंटर होने लगे हैं पाइन सिटी। इसीलिए रोड थी, यहाँ पे हम यू टर्न लेते हैं। ये पाइन सिटी वाटरफॉल का बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, और यहाँ से हम इंटर हो जाते हैं जी पाइन सिटी। ये है इसका मेन गेट, फ़िलहाल आर्जी गेट है ये। इसका गेट जो है इन फ्यूचर चेंज हो जाएगा। सब भाई इसकी 2 एंट्रेंसेज हैं। एक जो हम ऊपर से व्यू पॉइंट दिखा रहे थे, जहाँ से हिल टॉप दिखा रहे थे, उस जगह पे इनकी मेन एंट्रेंस है, और उससे पहले एक एंट्रेंस इनके पास है। तो ये हम लास्ट एंट्रेंस से एंटर हुए हैं जो राइट। ठीक है। ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब पाइन सिटी के अंदर, ये सब पाइन सिटी के अंदर आ रहे हैं। ये रिजॉर्ट्स बने हुए हैं लोगों के, शुरू में फार्म बने हुए, जानवर रखे हुए लोगों ने अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये देखें, जो डेवलपमेंट आपने बाहर गवर्नमेंट की देखी है, वही सेम डेवलपमेंट, बल्कि उससे भी मेंटेन डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। आपको कोई जगह बारिश हुई है, कोई जगह आपको ख़राब भी नज़र आएगी, दरख्त मेंटेन नज़र आएंगे, ठीक है। ग्रास आपको पता है थोड़ा सा इस मौसम में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप इसको रेगुलरली विजिट करते रहें और लोगों को दिखाते रहें, तो ये मेंटेन्ड है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। मशहूर एक पाकिस्तान का रेस्टोरेंट है लाल किला। हाँ जी। तो लाल किला इस लोकेशन पे आ रहा है। अगर आप नीचे उतरें और आपको मैं एक जगह दिखाता हूँ ऊपर। ठीक हो गया जी। ये ऊपर जो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है राइट नाउ, ये लाल किला का है। ठीक हो गया जी। तो ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है ऊपर, ये लाल किला का है। यहाँ लाल किला रेस्टोरेंट अपना रेस्टोरेंट बना रहे हैं और वो यहाँ पे आएंगे। ये जी फेज़ 1 है पाइन सिटी का। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सोसाइटी का अपना है। यहाँ पे आप चाहें तो कोई शॉप, अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आगे मस्जिद वगैरह भी बनी हुई है, छोटी मोटी दुकानें भी बनी हुई हैं। चीज़ें आपको जो है वो डेली यूज़ की छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें जी नीचे मस्जिद बनी हुई है खूबसूरत सी। वैसे खूबसूरत नज़ारे में क्या मज़ा है नमाज़ पढ़ने का। माशाल्लाह ज़बरदस्त। पढ़ते हैं, पढ़ लें, पढ़ते हैं नमाज़। ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पे अभी हमने नमाज़ पढ़ी है और बहुत ही यख ठंडा पानी आ रहा है बाथरूमों के अंदर इसके। इस्लामाबाद से थोड़ा सा ही आगे ये, और इस्लामाबाद से ज़मीन और आसमान के इसके टेम्परेचर में फ़र्क है, और मरी से भी शायद ज़्यादा अच्छा यहाँ पे इस टाइम हवा चल रही है और पानी का जो टेम्परेचर है वो है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। आगे जाके कुछ चीज़ें हमारे पास हैं भी यहाँ पे फॉर सेल, वो भी दिखाते हैं आपको कि क्या क्या पड़ा हुआ है और क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हालांकि सरकारी काम नहीं हुआ हुआ, प्राइवेट काम हुआ हुआ है। सोसाइटी ने ही ये सड़क डाली है, बहुत ज़बरदस्त सड़क डाली है, और साइड पे जो आपको कंक्रीट वाला एरिया नज़र आ रहा है, इसके नीचे इसकी पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें, ये सारी बिछी हुई हैं। गैस यहाँ पे नहीं है, पर गैस के सिलेंडर्स जो है आपको बड़ी नज़दीक से यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ कॉल करनी पड़ती है और आपको सिलेंडर्स जो है यहाँ पे डिलीवर हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे डेवलपमेंट का काम किया है इनके जो है डेवलपर ने। ये जी वाटरफॉल आ रही है, ठीक है। ये पानी, यही वाटर रिज़र्व है सोसाइटी का। और ये जो पूरा आपको रोड का प्लॉट का पीस नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके वो पीछे तक जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, नीचे भी सड़क है, ऊपर भी सड़क है। ये सारे बीच में 2-2, 1-1 कनाल के प्लॉट्स हैं। ये सारे फॉर सेल हैं, और ये फ़ेज़ 1 में, और ये साथ ही इनके पानी जा रहा है। क्या बेहतरीन लोकेशन है ये। यहाँ पे भी हमारे पास ये वाले प्लॉट्स पड़े हुए हैं फ़िलहाल फॉर सेल, आगे भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे।
ये भी बीच में इन्होंने ये अपने इसका चश्मे का पानी जमा किया हुआ है और ये छोटा सा जो है आर्टिफिशियल इन्होंने पॉन्ड सा जो है ये बनाया हुआ है और लोग यहाँ पे इस टाइम मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तो ये है जनाब पाइन सिटी की वाटरफॉल। हम खड़े हैं ब्रिज पे, देखें नीचे। ये जो विलास हैं ये 5-5 मरले के हैं, डबल स्टोरी ये बने हुए। इस तरह के विलास को यहाँ पे आपको चाहिए हों तो वो भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। देखें, हर साइज़ किसी भी किस्म के आपको प्लॉट चाहिए, आपको प्लॉट मिल सकता है यहाँ पे। आपको विला चाहिए, आपको वो मिल सकता है यहाँ पे। कोई चीज़ आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो इंस्टॉलमेंट पे आपको मिल सकती है। ये देखें, ये कोई परमानेंट रहने की रेजिडेंस के लिए नहीं है। ये अगर वैसे ही आप को अल्लाह ने दिया है एक्स्ट्रा तो यहाँ पे जो है आप अपने रहने के लिए रिजॉर्ट टाइप इसको बना सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे बना के इसको रेंट आउट कर सकते हैं एज ए होटल, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। ये लोग आते हैं यहाँ पे क्योंकि फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे और जगह अच्छी है, शहर से नज़दीक भी है, हाइटेड भी है। ये जगह का एल्टीट्यूड जो है वो एबटाबाद से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मौसम और हवा भी जो है वहाँ से ज़्यादा अच्छी है। पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बिजली यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे आप जो है इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने रहने के लिए भी कर सकते हैं। वैसे क्योंकि जियोलॉजी के हवाले से और इस तरह अगर आप लैंड की स्टडी वगैरह करते हो, बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो उसमें बस एक छोटी सी यहाँ पे मतलब आप टेरेन को देखने का एक तरीका ये होता है कि जो ट्रीज़ हैं ये सारे पाइन ट्रीज़ हैं और बिल्कुल इनकी ग्रोथ जो है ये 30-40 साल 50 साल की इनकी ग्रोथ है यहाँ पे। और अगर ये ट्रीज़ जो हैं वो टिल्ट हुए होते हैं डाउनवर्ड्स की तरफ या किसी न किसी तरफ स्लोप में जा रहे होते तो इसका ये पता लग रहा होता है कि यहाँ पे जो सॉइल है वो मूव करती रहती है। यहाँ पे अगर बारिशें ज़्यादा हो या कुछ हो तो यहाँ पे जो सॉइल है, जो अर्थ है, वो मूव करती है डाउनवर्ड्स, जिससे यहाँ पे स्लोप बनती जा रही है और ख़तरा हो सकता है कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रीज़ दिखें तो बिल्कुल सारे के सारे ट्रीज़ जो हैं वो 90 डिग्री स्ट्रेट चल रहे हैं। तो इससे ये चीज़ यहाँ पे ज़ाहिर होती है कि यहाँ पे एज सच कोई बहुत ज़्यादा अर्थ मूव नहीं करती, यहाँ पे लैंडस्लाइड आने का इतना कोई ख़तरा नहीं होता इस जगह पे। तो ये एक व्यूअर्स, जवाद भी का ये बताना था कि भाई जियोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उनकी डिग्री है। जैसे कि हम और असद भाई अक्सर ये डिस्कस करते रहते हैं कि जी पढ़े लिखे रियल्टर, तो जियोलॉजी की मदद से जवाद भी का कहना ये है कि ये लैंडस्केप ऐसा लैंडस्केप है जहाँ पे स्लाइड या इस तरह के खदशात नहीं हैं, क्योंकि इसका अंदाज़ा इन दरख्तों को देख के लगाया जा सकता है जो कि स्ट्रेट है। जहाँ डाउनवर्ड्स हो रहे हो तो इस चीज़ को जियोलॉजी ये कहती है, उसकी स्टडी ये कहती है कि लैंडस्लाइड का ख़तरा होता है उस जगह पे। तो माशाल्लाह पाइन सिटी के अंदर लैंडस्केप भी हमारा अप्रूव्ड और पास है, NOC अप्रूव्ड है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं और आपको मज़ीद खूबसूरती दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम जाते हैं, देखते हैं जाके पोजेशन में भी प्लॉट्स, उनकी तरफ चलते हैं जो अभी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद हैं और वो लोग ले सकते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं उस तरफ, साथ साथ अभी एरिया भी देखते जाएँ ताकि आपको पता चले कि किस जगह की बात हो रही है। हर बंदे के लिए विज़िट करने के लिए आना भी जो है वो इतना ईजी नहीं होता, टाइम नहीं निकाल पाते लोग। तो जो लोग विज़िट नहीं कर सकते उनको भी दिखता रहे कि हम कहाँ पे साहब साथ बताते रहें कि हम कहाँ पे जा रहे हैं इस टाइम और किधर से गुजर। असद भाई, हम राइट नाउ जिस पॉइंट पे आ गए हैं ना, इस पॉइंट पे जो आदमी ब्रेक लगाएगा, ये वॉच पॉइंट है पाइन सिटी का। फेज़ 1 यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आता है और ये इंटरजेक्शन है फेज़ 1 और फेज़ 2 का। ये दिखाएं, ये वॉच पॉइंट बन रहा है। ये बेसिकली सिक्योरिटी रीजंस के लिए और पूरी सोसाइटी में एक और बात बता दूँ आपको, कैमरे हर जगह लगे हुए। आपको अगर ड्रोन शॉट्स नज़र आए, यहाँ पे वाटरफॉल पे थे, वहाँ भी, इन वेज में भी, रस्तों में भी, तो ये वॉच टावर है। हम राइट नाउ वहाँ से एंटर हुए थे। मुशेल भी वो लोकेशन दिखाएं जो कमर्शियल हम मस्जिद की जहाँ हमने नमाज़ पढ़ी है, उस लोकेशन से ऊपर वो सारी साइड है, हिल टॉप नज़र आ रहा है। हिल टॉप से आप एंट्रेंस लेके अब हम फेज़ 1 क्रॉस करते हुए इस लोकेशन के ऊपर आ गए। यहाँ पे उसके बाद सारा फेज़ 2 स्टार्ट है।
चलती हुई रोड के ऊपर आपको अगर प्लॉट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। कहीं साइड पे ज़्यादा सुकून में चाहिए तो वहाँ पे भी आपको जो है प्लॉट यहाँ पे मिल जाते हैं। फ़ेज़ 2 से आगे हम आ गए हैं फिर जी। हमें नीचे जो गांव नज़र आ रहा है ये पक्षाई गांव है। ये फ़ेज़ 2 ही चल रहा है वैसे तो। और ये जी नीचे जो गांव नज़र आ रहा है हमें ये पक्षाई गांव है। और यहीं से रास्ता इस तरफ को जा रहा है। ये पहाड़ी के पीछे है आपका खानपुर। तो खानपुर निकल के वहाँ से जो वाक एंड वाले हैं, कल को अगर यहाँ से कोई रास्ता बनता है तो वाक एंड टेक्सला वालों के लिए, फैसल हिल्स वालों के लिए बड़ा नज़दीक हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर आप कोई कंट्री साइड पे कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 5 कनाल के जो है रेजिडेंशियल पोजेसन वाले प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे 60 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का जो है वो कनाल है। और यहाँ पे अगर आप कोई भी प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई प्लॉट यहाँ पे आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पोजेसन वाले प्लॉट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स पे चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं। हर किस्म की यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है। नीचे जिस तरह आप देख रहे हैं गांव वगैरह हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो ये जगह ज़ाहिर है आपका डेली स्पॉट नहीं है, रोज़ आप यहाँ पे नहीं रह सकते हमेशा के लिए। हाँ, आपका वीकेंड स्पॉट या टूर स्पॉट आपने 1, 2, 3 महीने बाद आके किसी जगह पे सुकून से रहना है तो उसके लिए हो सकता है। बाकी यहाँ पे जगह को आप तैयार करके फर्निश करके इसको रेंट आउट कर सकते हो, क्योंकि पहले लोग यहाँ पे इस एरिए पे इतना नहीं आते थे, इसीलिए जगह इतनी अच्छी है, साफ़ सुथरी है। तो अब यहाँ पे जो है लोगों ने आना शुरू कर दिया है, टूरिस्ट स्पॉट ये बन गया है। और इस सोसाइटी में आप देख लें कि आज आपको इस रेट में यहाँ पे प्लॉट्स जो है वो अवेलेबल हैं। लेकिन आज से 8-10 साल बाद ये जगहें आप बिलीव करें कि F9, F10 ई सेक्टर से ये जगहें जो हैं वो ज़्यादा महंगी होने वाली हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आपको पता है कि आपने किससे और कैसे रब्ता करना है। नीचे नंबर हमारा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम।